नमस्कार दोस्तों, विश्व भूगोल वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित वाला चैप्टर आ गया था। ज्वालामुखी से संबंधित प्रश्न जो टॉप क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, बहरहाल कंपटीशन एग्जाम। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारा देखिए क्या है, हमारा पहला प्रश्न क्या, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? इसका उत्तर सी है, ज्वालामुखी को सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, ज्वालामुखियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य? इसका उत्तर डी है, उपरोक्त सभी यानी तीनों कथन सत्य नहीं है। पृथ्वी की क्रस्ट की एक नली होती है जिसके माध्यम से भूगर्भ की पिघली चट्टान तथा अन्य पदार्थ बाहर आते हैं, सही है। अक्सर इतनी नली के चारों ओर गोल कीपाकार पहाड़ी अथवा पर्वतीय भाग का विस्तार हो जाता है, ये भी सही है। ज्वालामुखी जागृत, प्रसुप्त या शांत तथा मृत तीन प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किए जाते हैं, ये भी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी के उन तीन वर्गों में शामिल नहीं है जो उनके उद्भव की आवृत्ति के आधार पर वर्गीकृत किए गए? इसका तो डी है, यौगिक ज्वालामुखी। अगला प्रश्न है, किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती रहती है? इसका उत्तर ये है, जागृत ज्वालामुखी में हमेशा उद्गार होती रहती है। अगला प्रश्न है, किस ज्वालामुखी में ऐतिहासिक काल के उद्गार नहीं हुए हैं? तो इसका उत्तर डी हो जाएगा, मृत ज्वालामुखी। अगला प्रश्न है, लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है? इसका उत्तर बी है, सुषुप्त ज्वालामुखी। अगला प्रश्न, पृथ्वी की पपड़ी की ठोस चट्टानों के नीचे जो पिघला हुआ पदार्थ होता है जो कभी कभी ज्वालामुखी के उद्गार के साथ धरती ऊपरी तल पर आ जाता है, उसे क्या कहते हैं? इसका उत्तर ए है, मैग्मा कहते हैं। अगला प्रश्न है, पहले असुरों की उत्पत्ति कब होती है? इसका उत्तर सी है, ज्वालामुखी उद्गार के समय। अगला है, ज्वालामुखी में जलवाष्प के अलावा मुख्य गैसें होती हैं? इसका उत्तर सी है, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप प्राप्त लावा एवं धरातलीय चट्टानों के टुकड़े का सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? इसका उत्तर ए है, पायरोक्लास्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न, क्रेटर तथा काल्डेरा स्थलाकृतियाँ निम्नलिखित में से किससे संबंधित? इसका उत्तर बी, ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? इसका उत्तर डी है, फियोर्ड जो है और ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, किस स्थलाकृति का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से नहीं होता? इसका उत्तर डी है, विसर्ग का। अगला है, डाई क्या है? इसका उत्तर बी है, ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृति है। अगला है, काल्डेरा संबंधित है? इसका उत्तर सी है, ज्वालामुखी से। अगला है, वो कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो इसका उत्तर ए हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। अगला प्रश्न है, अग्निवलय किसे कहा जाता है? इसका उत्तर सी है, प्रशांत परिमेखला को अग्निवलय कहा जाता है। अग्निवलय किसे कहा जाता है? इसका उत्तर सी है, प्रशांत परिमेखला को अग्निवलय कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लैकोलिथ संबंधित? इसका उत्तर ए, ज्वालामुखी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पेंटपार्ट के विषय में कौन सा कथन सत्य? इसका उत्तर डी है, उपयुक्त सभी सत्य हैं। ज्वालामुखी क्षेत्रों का एक छिद्र जिससे गर्म एवं गहरे रंग का द्रव्य कीचड़ बाहर निकलता है, सही है। इसके साथ सामान्यतः केसर पाया जाता है, ये भी सही है। पेंटपार्ट यूएसए के येलोस्टोन नेशनल पार्क में पाया जाता है, ये भी सही है। अगला है, विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? इसका उत्तर बी, प्रशांत महासागर के आसपास। अगला, विश्व की अधिकांश ज्वालामुखी घटनाएं घटित होती हैं? इसका उत्तर डी है, विनाशात्मक प्लेट किनारों पर। अगला देखिए क्या है, विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर सी है, नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में। अगला है, प्रशांत महासागर के चारों तरफ स्थित ज्वालामुखी की पेटी को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर सी है, अग्निमृगला। अगला प्रश्न है, विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? इसका उत्तर सी है, प्रशांत पेटी में पाए जाते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं? इसका उत्तर सी है, माउंट ब्लैक। अगला देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? इसका उत्तर सी है, इक्वेडोर में स्थित है। अगला प्रश्न है, स्ट्राबोली किस प्रकार का ज्वालामुखी? इसका उत्तर ए, जागृत प्रकार का ज्वालामुखी है। 28वां क्वेश्चन, मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है? इसका उत्तर बी है, तंजानिया में स्थित है। अगला प्रश्न है, फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है? इसका उत्तर बी है, जापान।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहते हैं? इसका उत्तर 30 का ए सही है। सिसिली का इस्तांबुल को भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहा जाता है। अगला प्रश्न है, फोसा मैग्ना से यह है एक क्या है? ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न है, एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? इसका उत्तर सी है, अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न, माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? इसका उत्तर बी सही है, सिसिली द्वीप पर स्थित है। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्वालामुखी पर्वत नहीं? इसका उत्तर डी है, वास्चेज। अगला प्रश्न है, वेसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इसका उत्तर बी है, इटली में स्थित है। अगला प्रश्न हो जाएगा, मौना लोवा उदाहरण है बी, सक्रिय ज्वालामुखी का। देखिए अगला प्रश्न है, क्राकाटाओ ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह में स्थित है? इसका उत्तर बी है, पैटली द्वीप समूह में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक में सुमेलित नहीं? इसका उत्तर डी है, क्राकाटाओ मलेशिया। अगला प्रश्न है, किलिमंजारो पर्वत निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? इसका उत्तर सी है, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न है, एक मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है? इसका उत्तर सी है, पेरू देश में है। अगला प्रश्न है, ज्वाला खंडाश्मी क्या होता है? इसका उत्तर ए है, तप्त शैल के टुकड़े और लावा होते हैं। अगला प्रश्न है, फिलीपींस में कौन सा ज्वालामुखी लगभग 6 शताब्दियों तक सुप्त रहने के बाद फट पड़ा था? इसका उत्तर डी है, माउंट पिनेटुबो। अगला प्रश्न है, क्रेटर अर्थात ज्वालामुखी छिद्र मुख्यतः किस आकृति के होते हैं? इसका उत्तर बी है, कीपाकार आकृति के होते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ज्वालामुखी उद्भेदन के समय नहीं निकलती? इसका उत्तर ए, ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी के उद्गार के समय निकलने वाली गैस में जलवाष्प की मात्रा कितनी होती है? इसका उत्तर डी है, 80 से 90% जलवाष्प की मात्रा होती है। अगला प्रश्न है, विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र कौन? इसका उत्तर ए है, फिलिपाइन द्वीप। अगला प्रश्न देखिए क्या है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? इसका उत्तर डी है, निष्क्रिय ज्वालामुखी एटना। अगला प्रश्न है, इस्तांबुली ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? इसका उत्तर सी है, लिपारी द्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत? इसका उत्तर डी, माउंट कोटोपैक्सी। अगला प्रश्न, माउंट एरेबस ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? इसका उत्तर सी है, अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रसुप्त ज्वालामुखी है? तो इसका उत्तर सी हो जाएगा, क्राकाटाओ एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न है, 52 निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? इसका उत्तर बी है, किलिमंजारो जो सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, जबकि इस्तांबुली, एटना और कोटोपैक्सी जो है सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में जानी जाती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मृत ज्वालामुखी नहीं? इसका उत्तर सी है, मोना लोहा मृत ज्वालामुखी नहीं है। अगला प्रश्न है, 10,000 धुमारों की घाटी पाई जाती है? इसका उत्तर ए है, अलास्का में। अगला प्रश्न है, विस्फोट की तीव्रता के आधार पर ज्वालामुखियों के प्रकारों का सही आरोही क्रम क्या है? तो देखिए इसका उत्तर है, इसका उत्तर जो है बी सही है। इसका उत्तर क्या है, बी सही है। विस्फोट की तीव्रता के आधार पर ज्वालामुखियों के प्रकारों का सही आरोही क्रम यही है। पहले क्या है, हवाई तुल्य, इस्तांबुली तुल्य, वोल्केनियम तुल्य और पिलियन तुल्य। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्वालामुखी में सर्वाधिक विस्फोटक उद्गार होता है? इसका उत्तर है, इसका उत्तर हो जाएगा पिलियन तुल्य। अगला प्रश्न है, पेले के बाल का संबंध निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्वालामुखी से है? इसका उत्तर सी है, हवाई तुल्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्वालामुखी की आकृति गोभी के फूल जैसी होती है? इसका उत्तर ए है, वोल्केनियन तुल्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्वालामुखी पिलियन तुल्य ज्वालामुखी भी कहा जाता है? किस प्रकार के ज्वालामुखी को पिलियन तुल्य ज्वालामुखी भी कहा जाता है? इसका उत्तर बी है, वेसुवियस तुल्य को। अगला प्रश्न 60 है, पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शैल कहलाता है, मैग्मा कहलाता है। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित? इसका उत्तर ए है, प्रशांत महासागर से संबंधित है। अगला, ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है? इसका उत्तर बी है, जापान में जो ज्वालामुखी की सक्रियता बहुत अधिक पाई जाती है। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? इसका उत्तर सी है, किलाई जो संसार का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर डी है,
क्रिएटर कहा जाता है। दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो ज्वालामुखी से संबंधित। तो देखिए, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सर्वनिष्ठ अध्ययन सामग्री पाने के लिए आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।